एक दफा का जिक्र है, एक प्रासरार जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर एक नाग रहता है। यह नाग कोई आम सानप नहीं था, बल्कि एक जादुई मखलूक है थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हजारों साल से इस जंगल की हिफाजत कर रही है। लोगों का ख्याल था कि जो भी उस नाग के करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता, मगर ये सब सिर्फ अफसाने थे जिन्हें सुनकर लोग खौफजदा होते थे और इस जंगल से दूर रहते थे। एक दिन एक लड़की जिसका नाम ज़ैनब था इस जंगल के करीब वाले गांव में रहती थी। ज़ैनब बहुत हिम्मत वाली और जरातमंद लड़की थी। वो उन कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। इसका ख्याल था कि ये सब लोगों के वहम है। एक दिन उस हवा में खांसी लगी ने अपने दिल में ठान ली कि वो इस जंगल में जाएगी और इस नाग की हकीकत को जानेगी। ज़ैनब ने अपने घर से कुछ सामान बांधा और जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वो जंगल में दाखिल हुई तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दरख्तों के दरमियान से हल्की सी हवा चल रही थी और परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई फजा और भी गहरी होती गई। कुछ देर बाद ज़ैनब ने एक जगह देखी जहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी। दरख्त के नीचे एक गहरा गार था। ज़ैनब ने सोचा कि शायद यही वो जगह है जहां नाग रहता है। उसने हिम्मत जमा की और गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर अंधेरा था, मगर ज़ैनब ने अपने साथ लाई हुई मिशाल रोशन की और आगे बढ़ती गई। कुछ ही देर बाद उसे एक बहुत बड़ा कमरा नजर आया जिसके दरमियान में एक चमकदार पत्थर था। इस पत्थर की रोशनी से पूरा कमरा मनोवर था। ज़ैनब ने देखा कि पत्थर के करीब एक बहुत बड़ा नाग बैठा है। नाग का जिस्म चमकदार था और उसकी आंखें गहरी और प्रासरार थीं। नाग ने ज़ैनब को देखा और आहिस्ता से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह जगह खतरनाक है? ज़ैनब ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं यहां उसलिए आई हूं कि मैं जानना चाहती हूं कि क्या वाकई तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो? क्या तुम वाकई इतने खतरनाक हो जितना लोग कहते हैं? नाग ने मुस्कुराकर कहा, लोग हमेशा इन चीजों से डरते हैं जिन्हें वो नहीं समझते। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं और मेरा काम उसकी हिफाजत करना है। मैं सिर्फ इन लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं जो इस जंगल को तबाह करने की कोशिश करते हैं। ज़ैनब ने नाग की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसने नाग से मुआफी मांगी और कहा कि वो लोगों को उसकी हकीकत बताएगी। नाग ने ज़ैनब को अपने पास बैठने की इजाजत दी और उसे जंगल की कहानियां सुनाई। कई घंटे गुजर गए और ज़ैनब को एहसास ही न हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। जब वो गार से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वो गांव वापस गई और लोगों को नाग की हकीकत बताई। लोगों ने पहले तो उस पर यकीन नहीं किया, मगर जब ज़ैनब ने इन्हें नाग का दिया हुआ चमकदार पत्थर दिखाया तो उन्हें यकीन हो गया। इस दिन के बाद से लोगों ने जंगल को तबाह करने की कोशिश नहीं की और नाग ने भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ज़ैनब की हिम्मत और बहादुरी की वजह से जंगल हमेशा के लिए बचा रहा और गांव वालों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो गया। और कहानी का यही इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक नया आगाज था। ज़ैनब और नाग की दोस्ती ने इस जंगल ही में एक नया रिश्ता कायम हो गया। और कहानी का यही इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक नया आगाज था। को एक नई जिंदगी बख्शी और ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही ताकि लोग हमेशा इस सबक को याद रखें कि हर खौफ के पीछे एक हकीकत होती है और हर हकीकत को जानने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है।